नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। महाराष्ट्र मुंबई में बिंद समाज विकास संघ का 8वां वार्षिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं बिंद समाज विकास संघ का 8वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से घाटकोपर के झवेरबेन पोपट लाल सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अम्बरीश बिंद, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुजीत बिंद, रंजीत कुमार बिंद, संत रामरूप बिंद, डॉक्टर कमलेश बिंद, अमरेंद्र बहादुर बिंद, अवधेश बिंद, किशोरी लाल बिंद, अशोक केवट, प्रकाश बिंद आदि लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने अपने नाट्य कला के माध्यम से समाज को एक बड़ा संदेश देने का काम किया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र, मुंबई। गाँव की इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे महाराष्ट्र से, इवन आपके गुजरात और सूरत से भी तमाम लोग आए हैं। ये कार्यक्रम एकदम अत्यधिक सफल रहा है। हमारे समाज के शुभ चिंतक, समाज के जितने भी चिंतक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सामान्य वर्ग, सभी लोग आए हैं। सभी लोगों की भागीदारी इसमें संपूर्ण रही है। यह कार्यक्रम एकदम 100% पूर्णतः सफल रहा है। क्या लगता है सर, जैसे लोग मंच के माध्यम से बड़ी बड़ी समाज सुधारक लेकर बातें करते हैं, तो क्या यहीं तक सीमित होगा या जमीनी स्तर पे पूरा किया जाएगा? नहीं, यह जमीनी स्तर पे भी पूरा किया जाएगा। हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित होकर के ही कार्यक्रम करते हैं और इसमें हमारे पूरे समाज का सहयोग रहता है। तन मन धन से हर तरीके से सहयोग रहता है। आपने देखा है, कोई ज़मीन देने को तैयार है, और अगर ज़मीन देने को तैयार हैं तो निश्चित है कि उस पर स्ट्रक्चर बनेगा और संपूर्ण समाज जितने भी हैं, जिसकी जो यथाशक्ति है, जो भी आश्वासन दिया गया है, उसको धरातल पर जरूर लाया जाएगा। अपने समाज के ऊपर हो रहा है, आज अत्याचार हो रहा है, आज देखा जा रहा है, तो जितने भी सारे संगठन अपने समाज के बने हुए हैं, उस पर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते? नहीं, आवाज़ बुलंद, बाकायदा बुलंद आवाज़ होती है। जितने भी, यदि कहीं किसी को भी तकलीफ होती है, हम सभी लोग, पूरे समाज के लोग मिल करके, जिसके जैसी यथाशक्ति होती है, सभी लोग उस समस्या का निस्तारण करते हैं। हम खुद उसमें शामिल रहते हैं, चाहे पुलिस का है, कोर्ट कचहरी हो, जो भी तहसील लेवल का काम हो, वो मेरे द्वारा भी पूरा निस्तारण किया जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग जिसका पूर्णतः निदान न किया जा सके। जैसे सर जी, आप यहाँ पर आज प्रमुख समाज से आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति की एक बौद्धिक क्षमता होती है और वो उसी के हिसाब से अपना करियर सेटअप करता है और आगे बढ़ता है। अभी मैंने सर, क्या लगता है, आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, आप एक समाज सेवा है, भदोही क्षेत्र में आप काफ़ी चर्चित हैं, और यहाँ पे जो आज आगमन हुआ है विशिष्ट अतिथि के रूप में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज बिंद समाज विकास संघ के बैनर तले जो भी ये कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो है हम लोग यूपी से चल करके यहाँ पे आए, और हम लोग हमेशा सदैव जो है समाज में जो भी आवश्यकताएं होती है, लोगों के साथ ज़रूरत पड़ती है, साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं। इसलिए हर जगह लोगों के जुबान पे नाम है कि हाँ, आप तो हर जगह उपस्थित हो। क्या लगता है, समाज जहाँ आरक्षण के नाम पे कई पार्टियाँ निरंतर आके सत्ता में धोखा दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? अब चलेंगे भैया। देखिए, वो सब चीज़ें राजनीतिक चीज़ें हो गई। समाज में आरक्षण तो जरूरी है, आरक्षण के लिए हमारा समाज लड़ाई लड़ रहा है और हर संगठन भी लड़ रहे हैं। अब शासन के या सत्ता के को चाहिए कि भाई हमारा आरक्षण हमारे लिए ज़रूरी है, तो देना चाहिए। सर, इतने सारे संगठन हैं अपने समाज में, अगर ये सारे संगठन एक साथ मिलकर काम करें तो इसका नतीजा क्या आ सकता है? यदि सारे संगठन एक होकर के काम करते हैं तो इसका नतीजा बहुत ही बेस्ट आता है, बेस्ट आएगा, और जो हम लोगों की सोच है वो साकार होगी। क्या फार्मूला तय करेंगे आप सबको एक जगह पर लाने के लिए? उसके लिए फार्मूला सब वहीं तक सीमित रहेगा? क्या यह संगठन भी यही वादे पूरे करेंगे कि इससे उभर कर करेंगे? नहीं, यह संगठन लगभग हम जानते हैं, अब स्थापना तो कई वर्षों से हुई, लेकिन हम 8 से 10 सालों से जान रहे हैं कि यह संगठन निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और समाज में या एजुकेशन से संबंधित तमाम कार्य कर रहा है, जिससे संगठन आगे दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे साथ में महंत जी, जो भदोही जिले से इनका लेके राजनीति में शुरुआत किए थे, क्या चाहेंगे अपने आने वाले समय और राजनीति को लेकर? अभी मैं अपने विचार को व्यक्त किया। मुझे ये नहीं मालूम कितने संगठन एक हो या ना हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी बात आप समझ रहे हैं ना? हमसे मतलब ये है कि तीसरा नेत्र खोलना है। तीसरा नेत्र मतलब आप समझ रहे हैं? जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला था तो दुनिया आबाद हो गई।
शिक्षा ही एक ऐसा दरवाज़ा है, समझ रहे हैं बात, शिक्षा एक ऐसा दरवाज़ा है जो समस्त जो है कि चाबी को दरवाजे को खोल सकता है। हमारी बात समझ रहे हैं। आज भदोही में मैंने 2 नाम लिया, सहदेव महतो मेरे नाना भी थे और एक गोपी पासी थे। उस जमाने में सन 54-60 में हुक्का ले करके गांव में जाकर ज़बरदस्ती लड़कों को नाम लिखाते थे। आज आप भदोही में सुने होंगे, मेरे हिसाब से 400-500 डॉक्टर MBBS होंगे, 2-3 हज़ार तो आपके इंजीनियर होंगे। अभी मेरा सगा भतीजा उसमें हुआ है, रिसर्च सेंटर में हुआ है, आप समझ रहे हैं। और अभी बिजमनियापुर में जो है कि वैज्ञानिक हुए, फिर मिर्ज़ापुर में वैज्ञानिक हुए, आप टीकापुर रामकिशोर बिन समझते हैं 8-9 लड़के जो है कि उसमें जो है एसोरोम हुए। और मेरा सगे जो है लड़के का जो लड़की का जो है कि 2-3 लोग हैं वो सब वैज्ञानिक हुए, यही आपके बॉम्बे में रहते हैं। अमरेंद्र बहादुर का जो है अब उनका साला और उनका लड़का, उनकी वो महेंद्र बिंद नाम है, यही रहते हैं आपके थाना के बगल, वो वैज्ञानिक हुए। हमारे एक जीजा हैं DFO CVनाथ नाम सुनो, ये अमरेश मेरे भांजे हैं। ये तो नहीं सुनिए, मेरा एक उद्देश्य है, हम दुनिया का आपको भाषण नहीं देना चाहता हूँ, शिक्षा ही एक दरवाज़ा, इसीलिए मैंने बोला अगर समाज के लोग अगर शिक्षा का एक हब मैं बनाना चाहता, ज़मीन मैं दूंगा, आप समझ रहे हैं। और इसमें लेकर के IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर को जो कमज़ोर गरीब बच्चे हैं उनसे कि बाबूजी मेरा ये कहना है, अभी मैंने आपका स्पीच सुना था जी, उसमें आपने स्पीच में कहा कि मैं मानवेंद्र प्रसाद जी के काम किए, मानवेंद्र साहब जी के साथ, कांशीराम जी के साथ आपने काम किए। तो मानवेंद्र कांशीराम सर की जो आइडियोलॉजी थी अखंड और अंधविश्वास, वो मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। नहीं, हम भी कबीर पंथ का मैं नहीं मान, मुझे यहाँ बुरा लगा। अब एक लड़का डांस कर रहा था धर्म का, अभी ये फोटो लगाया है सरस्वती का। हाँ, मैंने सुनिए, मैंने भाषण बोला कि आप ज्योतिबा राव फूले, हाँ, सावित्री बाई, फातिमा बेगम, जो आप देख रहे हैं, जो आप लेकर घूम रहे हैं, इन्हीं लोगों का देन है। हाँ सुनिए, सहदेव महतो, हमारा गोपी पासी, ये लोगों ने जो इनके डॉक्टर इंजीनियर देख रहे हैं भदोही, जो होता है, जो हम लोग 5-5 बार MP बनाए, विधायक बनाता हूँ, एक जागरण हुआ। मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से इस समाज को, ये पैसे वाले जो हैं अगर 1,50,000 दे दें, अगर ये समाज जो है कि आज जाके इनका ऋणी रहेगा। खान सर का नाम सुने हैं ना, खान सर का नाम क्या कर रहा है, मैं वही करना चाहता हूँ। हमको राजनीति से कोई मतलब, आप कांसीराम को घसीटे, मुझे जब राजनीति छोड़ चुका हूँ, हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? कांसीराम के बात, इस समाज की बात को बताया जब मैं 3 साल रहता था। सर, अंधविश्वास और पाखंड का जब आपने कहा इस बीच में मैं मानवेंद्र जी के साथ काम किया हूँ, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी कबीर क्या कहे हैं, वही बात कह रहे हैं कबीर। हाँ, काकर पाथर जोड़ के लिया मस्जिद बनाए, ताजर मुल्ला बाग दे खुदा हो। बहुत सुनिए, तीसरी नेत्र की बात फिर आ गई। नहीं, आप ही ने तीसरी नेत्र की बात की। तीसरी नेत्र शिक्षा, तीसरी नेत्र किसे कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। नहीं, कितना पढ़े हो आप? समाज के लिए नहीं, आप कितना पढ़े पढ़े हो? समाज को आप पूरा बताइए। उदाहरण शंकर जी से दे दिया। शंकर जी तीसरा नेत्र का दिया, जो कि ज्ञान का दरवाजा होता है, ज्ञान होता है ना। शंकर जी ने तीसरा ज्ञान, जिसको ज्ञान किसे कहते हैं? चेतन कहते हैं। हम साधु हैं, हमको पूरा मालूम है। आप परमात्मा मानते हैं ना, एनर्जी या ऊर्जा को ही परमात्मा कहते हैं। जितनी एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा,